वो लोगों को जानना है कि हम लोग आखिर बड़े बड़े योग गुरु के द्वारा कहा जाता है कि हम लोग कोरोना वायरस का जो कंडीशन पैंडेमिक है वो बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब हो रही है और लोगों की इम्यून सिस्टम पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रही है। तो कहा जाता है कि अगर हम लोग योग करें डेली वर्क में अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें या योग योग के क्षेत्र में अगर अपने आप को स्ट्रांग बनाए योग करें तो हमारी कहने की कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं। कोरोना वायरस से हम लोग बच सकते हैं और हम लोग इससे कोरोना वायरस से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों की इम्यून सिस्टम बढ़ती है। कहा जाता है कि कोरोना वायरस जब जी जी। इफेक्ट डालती है तो वो हम लोगों के लंग्स पे इफेक्ट डालती है, हम लोगों का लंग्स को कहीं लंग्स ना पे कहीं वो इफेक्ट वीक डालती करती है। है। तो जी। बिल्कुल बिल्कुल। इम्यून सिस्टम वीक कर देती है। तो आप थोड़े से मेरे दर्शकों को हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर कोरोना वायरस हम लोगों के लंग्स को कैसे अफेक्ट करती है। जी, तो देखिए सबसे पहले तो कोविड के टाइम में तो बहुत सारे सिम्टम्स इस तरह से हम लोग जानते हैं कि बुखार आना, सर्दी, खांसी, ये सब वगैरह तो नॉर्मल बातें हो गई। अब तो मतलब हर पेशेंट को मतलब ये तो नॉर्मल सिम्टम है उसका कोविड का, तो सबको होना ही होना है। जो सबसे पहले कि हमारे लंग्स पे इफेक्ट करती है, जो कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे मेन जो है हमको लंग्स को अपना लंग्स कैपेसिटी बढ़ाना है, यानी कि किस तरीके से हम और उसको हम अपने अंदर वायु ले सके, शुद्ध हवा ले सके। तो उसके लिए मतलब कुछ योग के थ्रू अपने लंग्स को कैसे ठीक करें। और सबसे मजबूत सबसे इसमें दिक्कत है कि जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा और लंग्स कैपेसिटी कम रहेगा, तो जाहिर सी बात है इस दोनों केस में ज्यादा से ज्यादा कोविड का चांस मतलब खतरा ज्यादा है होने का। तो इसलिए आज हम कुछ योग वगैरह करेंगे। तो वैसे पहले हम अपने बारे में इंट्रो दे देते हैं कि अंकित कुमार। तो मैंने 2015 से योग के मतलब योग में स्टार्टअप किया था। अपने पिताजी से पहले योग सीखना स्टार्ट किया, तो फिर 2016 से मुंगेर में कंपटीशन वगैरह खेलना स्टार्ट किए। तो 2016 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 17 में फिर लगातार उसी समय 17 में गोल्ड मेडल और रनर चैंपियनशिप रह चुके हैं, ट्रॉफी जीत चुके हैं। और इस मतलब टोटल मिला के कहिए कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे क्वालिफाइड है और नेशनल लेवल सिलेक्टेड है हम। तो इसलिए कोविड के बारे में आज योग के थ्रू कुछ आप लोगों को बताने जाएंगे। कुछ आसन बताएंगे, कुछ आसन प्राणायाम बताएंगे, जिससे कि आप लोगों का लंग्स कैपेसिटी मतलब ज्यादा बढ़ जाए और इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए। तो इसी बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अ, जैसा कि अंकित आपने बताया कि आप नेशनल लेवल तक योग में गए हो, तो कहा जाता है कि अगर आप योग करते हो तो आपकी कोरोना तो एक अलग पैंडेमिक है जिससे कि हम लोग लड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिससे कि अगर हम योग डेली बेसिस पे करें तो हम लोग उससे जरूर जीत सकते हैं। तो कहते हैं जी जी कि जी जैसे बिल्कुल। कि देखिए कोरोना योग वायरस। तो जी, जैसे कि योग तो डेली करना चाहिए हम लोगों को। अगर हम प्रतिदिन योग करते हैं तो ये कोरोना वायरस तो अभी कोई महामारी जिस तरह से उठा है, तो 100 साल में एक बार जिस तरह से मतलब न्यूज में बताया जा रहा है, हिस्ट्री में दिया हुआ है कि हर 100 साल में कोई ना कोई एक महामारी आ रहा है। तो ये तो वो है, लेकिन इसके बाद हम इससे इसके अलावा दूसरे बीमारी से कैसे बचें, तो उसके लिए तो हमें प्रॉपर योग करना पड़ेगा। प्रतिदिन अगर हम योग करें तो अपने आप को फिट रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बीमारी हमारे मतलब कोई भी बीमारी हो हमारे बॉडी को टच नहीं करेगा। टच कर भी लिया बाय द वे तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन नित्य दिन प्रतिदिन अगर हम योग करते हैं तो कम चांस है योग अपने अंदर डिजीज होने का, मतलब बहुत कम चांस है। इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई करूंगा अंकित कि कहा जाता है कि अगर आप योग करते हो तो आपकी बॉडी की सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन हो गई या कोई भी सर्कुलेशन जी हो गई, वो आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। क्योंकि जब आप योग करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी एक तरीके से वर्किंग में करती है, और वर्क करती है तो आप जिस तरीके से जितने भी प्राणायाम करते हो तो उससे अलग हर तरीके का प्राणायाम आपके बॉडी को अलग तरीके का फायदा देता है, आपके हर तरीके का ब्लड सर्कुलेशन को वो फास्ट करता है। तो कहा जाता है कि कोरोना वायरस जो वो हमारे फुली लंग्स को डैमेज करती है। अगर वो हमारे लंग्स में चली जाती है तो लंग्स को वो फुली से ब्लॉक कर देती है। वहां पे जितने भी पंपिंग होती है हमारे ऑक्सीजन की, बॉडी जो है ब्लड सर्कुलेट करती है लंग्स के द्वारा, तो वो होना बंद हो जाता है क्योंकि वो पूरी तरीके से लंग्स को ब्लॉकेज कर देती है, और जिस वजह से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन या ऑक्सीजन लेने में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से हम लोगों पे ज्यादा इफेक्ट डालती है और हम धीरे धीरे हम लोगों का वो लंग्स डैमेज होते होते फिर हम लोग उस एबल नहीं हो पाते हैं कि हम लोग सांस ले पाए, जिस वजह से हमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ता है और हम ऑक्सीजन का कुछ दिन बाद वो में भी नहीं रह पाते हैं, जिस वजह से पूरी तरीके से हम लोग डैमेज हो जाते हैं। तो आज अंकित आप बताइए ऐसे कौन कौन से ऐसे योग करें जिससे कि हम लोगों का लंग्स जो है वो हेल्थफुल रहे और हम लोग इससे कोरोना वायरस को इफेक्ट कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट होने से बचा सकते हैं। कैसे कैसे योग करें जो कि हम लोग बच सकें।
ये देखिए, तो जैसे आपने बताया कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना, तो उसके लिए भी एक है आसन, सेतु बांध आसन, जिसमें कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है और कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है। जो आप बहुत बात बताए हैं ऑक्सीजन वाला, अभी कोविड के टाइम में ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन आप बाहर से ले रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर से ले रहे हैं, मतलब ये तो डिजीज है, अभी तो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी ठीक होना है। अगर जो बाय द वे मतलब कहिए कि जिस तरह से ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि उससे पहले, ऑक्सीजन लेवल कम होने से पहले हमको अपने आप में प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से हम उससे लड़ सकें। तो इसलिए डेली आसन करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन मजबूत कर, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, डाइजेशन बढ़ाने के, डाइजेशन सिस्टम बढ़ाने के लिए हो या फिर कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हो, इस सब के लिए आज हम 7-8 कुछ आसन बताएंगे, कुछ प्राणायाम बताएंगे, जिससे कि ये सब इंप्रूव हो सके। तो अंकित, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप एक एक करके आप सभी आसनों के बारे में सभी को बताइएगा, जिससे कि हम लोगों की बॉडी हेल्पफुल रहे और हम लोग कैसे कैसे उसका बेनिफिट है हमारे इस पैंडेमिक, कोरोना के पैंडेमिक में, और हमारे लंग्स को कैसे वो बचाता है। तो आप बताइएगा कि सबसे पहले आप सभी आसन का एक एक करके नाम बता के आप उसे बताते चलिएगा कि उसे कैसे कैसे करना, उसे कितने मॉर्निंग में कितने टाइम तक उसे कर सकते हैं, जो कि हम लोगों के लिए बेनिफिशियल, और कोरोना से हम लोग खास करके बच सकते हैं। अगर कोरोना नहीं भी हो तो वैसे भी हम लोगों की सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन वो हमेशा मैनेज रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा रहे तो माइंड उतना अच्छा आपकी वर्क करती है। तो आप एक एक करके आप सभी योग आसन का नाम बताइएगा और फिर उसके बेनिफिट्स करके बताइएगा, उसकी बेनिफिट्स बताइएगा, फिर आप करके बताइएगा। जी जरूर स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले यस, तो प्राणायाम से स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे नॉर्मल है, जो कि सभी लोग जानते हैं कि प्राणायाम हो गया या फिर अनुलोम विलोम, ये सब तो सभी को करना चाहिए। घर पे बूढ़े बुजुर्ग कोई भी हो तो ये सब तो सभी लोग कर सकते हैं। जैसे कि पहले स्टार्ट करते हैं सूर्या प्राणायाम। देखिए, सूर्या प्राणायाम से ये होता है कि हमारे थ्रोट में जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो, सूर्या प्राणायाम, चंद्रा प्राणायाम जो भी हो, थ्रोट में जो भी इन्फेक्शन हो वो सारा मतलब धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। तो सूर्या प्राणायाम में हम ये करेंगे कि जैसे दाहिने अंगूठे से दाहिने आंख को बंद करेंगे और बाएं से ही ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और फिर एक्सहेल करेंगे। इस नाक से हम 25 बार करेंगे। और फिर चंद्रा प्राणायाम, इसी से बाएं अंगूठे से हम बाएं नाक को बंद करेंगे और दाहिने से लेंगे। तो ये हो गया हमारा सूर्या प्राणायाम और चंद्रा प्राणायाम। तो इसी से मतलब जो नॉर्मल प्राणायाम वगैरह है, जैसे कि कोई जैसे जिनका ज्यादा उम्र हो गया है, कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उनसे हठ योग नहीं हो पाएगा, जो कि हम बाद में बताएंगे। होगा जरूर, जो पहले से कर रहे हैं वो होगा, लेकिन ज्यादा अपने शरीर पे जोर नहीं डालना। इसलिए आसन प्राणायाम घर के सभी बड़े बुजुर्ग, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है इसमें। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा, डाइजेशन सिस्टम भी मजबूत होगा। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस को एक्सहेल करना है। इसको आप 50 से 100 बार सेट में कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा अनुलोम विलोम। उसके फायदे क्या है अंकित? फायदे अभी एक मिनट, हम फायदे बता रहे हैं इसके भी। अनुलोम विलोम, देखिए जितना भी हम प्राणायाम किए, अनुलोम विलोम किए, ये सब का मिनिमम मतलब मैक्सिमम बेनिफिट ये है, देखिए कि इससे आपका सबसे पहला तो इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। ये मेन बात है। जैसे कि आप खुद आसन कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये आपके पेट के कुछ ऑर्गन पे असर करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, डाइजेशन सिस्टम को ये मजबूत करता है। प्राणायाम में आपका नोज क्लियर होगा, लंग्स में जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो वो क्लियर करता है, तो वो सब को ये दूर करेगा और आपको मतलब ऑक्सीजन सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्राणायाम वगैरह डेली करते रहना चाहिए। आपका फेफड़ा भी साफ रहेगा। तो इसके लिए एक और है अनुलोम विलोम। मतलब देखिए, दाहिने नाक से अगर हम नाक को, बाएं नाक से अगर सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से छोड़ेंगे। जिस नाक से सांस को छोड़ें फिर उसी से लेंगे, लेकिन छोड़ना अदर नोज से है। ये था अनुलोम विलोम। अब जिस तरीके से आपने पूछा था कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे इंप्रूव हो, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये सब करने के लिए देखिए हम अब नॉर्मल योग बताने जा रहे हैं, जो कि जिनको सबसे पहले हम बता दें कि बूढ़े बुजुर्ग जो ज्यादा उम्र हो चुके हैं
ये जो अनुलोम विलोम बताएं, प्राणायाम बताएं, सूर्य प्राणायाम, चंद्र प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ये सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन जो अब बताने जा रहे हैं कुछ आसन, तो ज्यादा उम्र के लोग इसको ना करें तो बेटर है। और बच्चे और जवान कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी ये कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको ज्यादा एज लेवल के लोग ये प्राणायाम क्यों नहीं कर सकते हैं? ज्यादा एज के लोग प्राणायाम कर सकते हैं, उन्हीं के लिए ये ज्यादा बेनिफिट है। मतलब ये सभी एज के लोग कर सकते हैं प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कोई भी हो, जो भी अभी बताएं, सूर्य प्राणायाम, चंद्र प्राणायाम। लेकिन अब जो हम योग बताने जा रहे हैं, इसे हठ, मतलब मॉडर्न युग में इसे हठ योग कहते हैं। हठ योग में थोड़ा सा, जैसे कि जिनका बोन कमजोर हो चुका है तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है करने में, क्योंकि शरीर उनका ज्यादा अति हो चुका है, लचीलापन नहीं रहता है। इसलिए अब जो हम बताने जा रहे हैं वो हठ योग के रूप में उसे कहते हैं, हठ योग। तो हठ योग के बारे में जानेंगे अब। तो जैसे कि सबसे पहले करेंगे पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन का कुछ बेनिफिट हम बता देते हैं। पवन मुक्तासन करने से सबसे पहले तो इसमें देखिए, जो कहिए कि बहुत सालों से डिजीज चल रहा है, मोटापा जिसे कहते हैं हम लोग, ओबेसिटी, मोटापा कम करने में भी ये बेनिफिट है। पवन मुक्तासन मोटापा कम करेगा ये, और आपके हार्ट को मजबूत करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आजकल अभी मतलब हाल फिलहाल में टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर का पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा, और ये फेफड़ों को स्वस्थ और मजबूत रखेगा। तो पवन मुक्तासन में इस तरीके से हमें लेट जाना है, सीधा लेट जाना है, और दोनों पैरों को मोड़ के अपने छाती के पास लाएंगे, और इसे हाथ से, दोनों हाथ को इस तरह से बेंड करके इसको प्रेस करेंगे, छाती को प्रेस करके इस पे थोड़ा सा होल्ड करके रखना है, कम से कम 30 सेकेंड या 30 से 40 सेकेंड तक होल्ड करके रख सकते हैं। ये था पवन मुक्तासन। और सबसे बड़ा इसमें ये चीज का ध्यान रखना है कि पवन मुक्तासन जिस मतलब इसमें ये ध्यान रखना कि जिस एंगल से हम गए हैं योग करने के लिए, जिस मुद्रा में, जैसे हम पहले लेटे, दोनों पैर को मोड़े, फिर दोनों पैर को सटाएं, तो उसी प्रोसेस में फिर से हमको वापस भी जाना है, मतलब निकलना है उसी पोज में। फिर एक पैर को मोड़ेंगे, फिर मतलब पैर को सीधा करेंगे, फिर अपने शरीर को उठाएंगे, मतलब जिस पोज में आप गए हैं, जिस तरीके, जैसे मान लीजिए हाथ को इधर घुमाए हैं, तो आप ऐसे ही करेंगे। अचानक से कोई भी चीज को रिमूव नहीं करना है अपने बॉडी से। तो ये पवन मुक्तासन का था फायदा। और सर्वांग आसन, आपने जो भी जो आसन भी बताया, वो आसन से कहीं कि हम लोगों को जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, कहीं उसमें भी बेनिफिट तो हो सकती है ना? हाँ उसमें भी बेनिफिट है, उसमें भी देखिए, जी 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 बिल्कुल उसमें भी बेनिफिट है। उसके लिए सुपाइन पोज एक आता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, सुपाइन पोज। तो उस अगर कोई भी है पेशेंट, तो मतलब 3-4 तकिए का उसमें जरूरत पड़ता है, उसके मतलब रिमूव ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो गया है तो उसमें भी बेनिफिट होगा, तो वो हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन एक बार हम सोचे कि पहले ये बता दिए, जो सीरियल वाइज है उसको बता देते हैं। तो सेतुबंध, सॉरी, पवन मुक्तासन हो गया। अगर हम अब सर्वांगासन की बात करें, सर्वांगासन कहिए तो ये युवाओं के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आजकल के युवा मतलब नॉर्मली कहा जाए तो पबजी में या किसी भी चीज में हो, किसी भी चीज खेल को लेकर के वो आजकल तनाव में ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल, तो स्ट्रेस वगैरह, जी स्ट्रेस हो गया, ये सब मतलब तनाव, चिंता, टेंशन, ये सब वगैरह आजकल भी बहुत ज्यादा, इसी सब की वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो तनाव और चिंता को दूर करने के लिए, और सबसे बड़ा इसमें कि कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है स्टूडेंट के लिए, सर्वांगासन। जी, तो सर्वांगासन में भी हम इसी तरह से लेट जाएंगे। लेट के हम अपने दोनों पैर को पहले से सीधा करेंगे, और इसको हाथ के सपोर्ट से पीठ के पास, हम अपने बटक के पास यहाँ पे हाथ के सपोर्ट से पैर को ऊपर उठा देंगे। इसी पोज में रहना। देखिए जिस तरीके से, जिस पोज में गए हैं उसी तरीके से नीचे आएंगे। पहले इसको यहाँ है मतलब नीचे करेंगे, फिर हाथ को नीचे करेंगे, फिर पैर को मोड़ के फिर उठेंगे। यानी कि जिस पोज में गए हैं, जिस तरीके से गए हैं, उसी तरीके से अगर वापस आ गए तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है इसका। क्योंकि सदियों से हमारे ऋषि मुनि योगी जो भी हैं बताते आ रहे हैं कि आप जिस काम को जिस तरीके से करते हैं, खत्म भी आपको उसी तरीके से करना चाहिए, जो कि ज्यादा बेनिफिट मिलता है जिससे कि। और आपने अंकित जो बताया कि बहुत सारा अभी के बहुत सारे लोगों में
मोबाइल के एडिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तो अगर हम इस योग को करें तो उनका ये चीज दूर हो सकता है। जी, मतलब कहिए कि अगर वो रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर ये चीज करेंगे तो पहले बात तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। अगर कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, अगर वो उस चीज से निकलना चाहते हैं तो जरूर उनके लिए कहिए कि 90% बेनिफिट है। अगर वो निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, वो उसी चीज में रहना चाह रहे हैं, मोबाइल में ही, तो कैसे निकलेंगे? उनको कोई नहीं निकाल सकता है। बिल्कुल। जी, अगर वो उसका मतलब कहिए 10% भी मन इच्छा है कि हम इस चीज से बाहर निकले, टेंशन से अपने मुक्त हो, तो वो डेली इस चीज को करें, उनका जरूर ये आ, बेनिफिट मिलेगा उनको। मैं यहाँ पे थोड़ी सी ऐड करूंगा अंकित, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर कोई बैड हैबिट से वो एडिक्टेड है, अगर कोई वो बैड हैबिट को नहीं छोड़ पाते हैं, तो मैं स्टोरी सुनाऊं कि उसमें कहा गया है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उसको कोई भी बैड हैबिट उसको पकड़ी हुई, लेकिन मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू कि बैड हैबिट को, उसकी बैड हैबिट उस इंसान को नहीं पकड़ी, बल्कि वो इंसान बैड हैबिट को पकड़ी, वो छोड़ना ही नहीं चाहता। अगर वो छोड़ना चाहे तो वो पॉसिबल हो सकता है। जी जी जी, बिल्कुल। तो वही हम बताएं, जिस तरह अगर उस इंसान के मन में 10% भी अगर इच्छा हो कि वो इस बैड हैबिट से निकलना चाहता है, तो किसी भी योग टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, गारंटी ले रहे हैं वो जरूर निकल जाएगा। अगर उसका 10% भी मन हो तो बैड हैबिट्स हमको नहीं पकड़ता, हम बैड हैबिट्स को पकड़ रहे हैं तब तो मतलब हमारे ऊपर वो कंट्रोल कर लेता है एक तरीके से कहिए। तो उस कंट्रोल से बिल्कुल। निकलने के लिए तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए ज्यादा बेटर है कि आप ज्यादा नहीं बिगड़ के तबीयत मतलब टेबलेट लेने से ज्यादा बेटर है कि आप योग कीजिए। क्यों हम कहीं पैसा खर्च करें फ्री में जब कुछ हो रहा है, तो अपने शरीर को खुद प्रोटेक्ट कीजिए। बिल्कुल। जी, तो इसी में आप बताने जा रहे हैं, आप देखिए सबसे बड़ा ये हम बताने जा रहे हैं आप अपने डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए और हार्ट को मजबूत करने के लिए उष्ट्रासन, इस बैक बैंड इसमें करना है। मतलब उष्ट्रासन में कहिए कि डाइजेशन सिस्टम मजबूत होगा और आपका हार्ट भी मजबूत होगा। तो इस तरीके से पहले इस जो स्पेस में हम बैठे हुए इसको वज्रासन कहते हैं। इस पे बैठ के हमको ऐसे थोड़ा सा उठ जाना है, फिर दोनों हाथों को पीछे अपने इस एरियो पे ऐसे सटा के इसी पोज में रहना है बैक बैंड में। इसको मतलब बैक बैंडिंग एक तरीके से हो गया है। हम्म। इस योग का नाम है उष्ट्रासन। इस पोज में 30 से 60 सेकंड तक रख सकते हैं। पहले तो शुरू में जो मतलब स्टार्टिंग करेंगे उसके लिए 10 से 20 सेकंड काफी है। फिर जिस तरीके से आपका खुद का उस पर मतलब कंट्रोल हो जाए तो आप टाइम बढ़ा सकते हैं। और डेली अगर 2-2 सेट में करें सबको तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये था डाइजेशन सिस्टम मजबूत करने के लिए और हार्ट को मजबूत करने के लिए। डाइजेशन सिस्टम में जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को खाना अच्छे से नहीं पच पाता है, उन सबों के लिए है। जी जी जी, बिल्कुल। उन सबों के लिए। और अब देखिए जो बताने जा रहे हैं भुजंगासन। भुजंगासन यानी कि इसको कोबरा पोज भी कहते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये कोबरा पोज में आता है। तो भुजंगासन में वही इसमें जो सर्वांगासन में बताए थे, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ये भी उसी को दूर करता है, तनाव को दूर करता है, चिंता डिप्रेशन को दूर करता है। लेकिन इसमें ये बेनिफिट है कि लीवर से जुड़ी जो भी दिक्कतें हैं, लीवर से और किडनी से, लीवर के जुड़ी दिक्कतों को दूर करता है और किडनी को स्वस्थ बनाता है। ये हम बोल रहे हैं स्वस्थ बनाता है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ठीक कर सकता है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं, खराब हो गया ठीक। ये लीवर को मतलब किडनी को मजबूत बनाता है, ये हम कह रहे हैं। अगर पहले से कोई भी डिजीज मतलब किडनी में प्रॉब्लम है तो वो भी धीरे धीरे करके वो ठीक हो सकता है। लेकिन ज्यादा सीरियस इस किडनी का पेशेंट रहता है तो वो दवाई लेते रहिए। योग के मतलब योग कीजिएगा तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो ये भुजंगासन का था। इसलिए किडनी और लिवर हम लोगों का मतलब बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ये बात बोलना पड़ा हमको। तो सबसे पहले से पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल पूरा पैर सीधा और हाथ को इस तरीके से यहाँ रख के और अपने सिर को इस तरीके पीछे की तरफ बैक बैंड मतलब बैक की ओर बैंड हो जाना है थोड़ा सा। फिर उसी तरीके से नीचे वापस जाएंगे, फिर हाथ को मोड़ेंगे, फिर शरीर उठाएंगे और उसी तरीके से फिर बैठ जाएंगे। ये था भुजंगासन। भुजंग आसन के कुछ बेनिफिट्स आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को?
जी, तो वही बेनिफिट्स अभी जो बताए थे, लीवर से जुड़ी दिक्कतें दूर करती है, और ये किडनी को स्वस्थ बनाते हैं, और चिंता डिप्रेशन, देखिए चिंता डिप्रेशन और टेंशन, ये तीनों को दूर करने के लिए ही ये दो चीज हम बताए थे। सर्वांगासन अभी जो बताए थे वो पैर को जो ऊपर किए थे, और ये अभी जो किए भुजंगासन, ये दो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालता है। ये था। मैं थोड़ा सा अंकित, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ये सवाल उठ रहा होगा कि हम लोग कोरोना से रिलेटेड योग के बारे में बात करने आए हैं, तो हम लोग आखिर चिंता, डिप्रेशन और इन सबों की बातें क्यों कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम कोरोना से लड़ रहे हैं तो सिर्फ हमारा लंग्स ही अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि हम अपने कहने की कोरोना में बहुत सारे लोग अगर अपनी जान गंवाते हैं तो वो कहने की इसी वजह से भी गंवाते हैं, जिसको बहुत ज्यादा चिंता होती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आखिर वो क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो कहने की हर चीज हम लोगों के लिए मैटर करता है कि हम लोग कोरोना वायरस में अपना मेंटल हेल्थ अच्छी रखिए, अपने थिंकिंग को अच्छे रखिए, डिप्रेशन से कैसे बाहर रहे, उस समय हम अच्छे थॉट्स कैसे ला सके। कहीं ना कहीं योग हमारा हर चीज में मदद करता है, और हर चीज से ही लड़के हम योग से कोरोना से बच सकते। सिर्फ कोरोना से आप लंग्स को बचा के नहीं बच सकते। अगर आप बहुत अच्छा आपका लंग्स है और आप 24 घंटे सिर्फ निगेटिव सोच रहे हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो आपको जरूर कुछ हो जाएगा। अगर आप अच्छे सोचोगे तो आपको बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपकी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जी, वही वही हम बताने जा रहे हैं कि जिस तरह के अभी हम जो बताएंगे आसन, तो वो हम बताएंगे, देखिए गोमुख आसन। तो ये गोमुख आसन का जो बेनिफिट है, ये आपके पीठ में के निचले हिस्से में कभी कभी दर्द हो जाता है, इसको दूर करने के लिए। तो अब वही लोग पूछेंगे कि फिर कोविड के टाइम में पीठ के निचले से वो क्यों दूर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कोविड का आप सिम्टम देखिए क्या क्या है, बुखार, सर्दी, खांसी, बॉडी में दर्द। बॉडी में दर्द है तो हर जगह दर्द होगा, एक जगह है नहीं कहीं कि हाथ में दर्द होगा या पैर में, पीठ में भी आपको हो सकता है, पीठ के निचले हिस्से में भी हो सकता है। तो हम अपने शरीर को जितना फिट रखेंगे उतना कोविड के विरुद्ध हम लड़ सकेंगे। तो जो अभी हम बताने जा रहे हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन देखिए सबसे आसान आसन है, मतलब नॉर्मली लोग कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या मदद मिलेगा, इससे आपका चेस्ट थोड़ा सा इंक्रीज होगा, फैलता है, स्प्रेड आउट होता है, थोड़ा सा चेस्ट चेस्ट स्प्रेड आउट होगा। और अगर आपके पीठ के निचले हिस्से में दर्द है तो वो भी दूर होगा। गोमुख आसन में सबसे पहले हमको इस तरीके से बैठ जाना है। ये देखिए, एक पैर को पहले इस तरीके से मोड़ के इसी के ऊपर चढ़ा लेना है, इस तरीके से बैठ जाना है गोमुख आसन में। और अपने हाथ को, एक हाथ को नीचे से इस तरीके से बैंड करके पीठ के ऊपर लाना है, और इसको ऊपर से फिर इसी को पकड़ लेना है इस तरीके से, और सीधा हो जाना है। ये है हमारा गोमुख आसन। इसे देखिए, सबसे पहले तो आपका शोल्डर में, अगर शोल्डर में भी पेन है तो वो उसमें भी रिलीफ मिलेगा शोल्डर में, और पीठ के निचले हिस्से में अगर पेन है तो उस वहां भी रिलीफ मिलेगा आपको। ये था गोमुख आसन। गोमुख आसन। और अब बताने जा रहे हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन क्यों बता रहे हैं, देखिए उत्तान पादासन क्योंकि अभी नॉर्मली लगभग कहिए कि ज्यादातर शहरों नहीं बोलना चाहिए, शहर या गांव कहीं भी आप देख लीजिए, फास्ट फूड के वजह से, या फिर कहिए जो सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, कोई भी नशीले चीज के पदार्थ लेते हैं, उन लोगों में आजकल देखा जा रहा है ज्यादा गैस का प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल गैस। जी, तो गैस अभी बहुत परेशान कर रहा है। एसिडिटी हो गया, या फिर खाना नहीं पचता है, कब्ज हो गया है, मतलब सही से मतलब सही से कहिए कि जैसे आपको गैस बनेगा तो आपका मन भी विचलित रहेगा, कहीं ध्यान लगेगा नहीं पढ़ने में या फिर कोई भी चीज करने में। तो गैस आजकल का बहुत बड़ा समस्या हो गया, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाता है। अगर आपको गैस बना है तो धीरे धीरे पेट के ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा, और तो डाइजेशन सिस्टम खराब करेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके इम्यून सिस्टम पे भी वो अफेक्ट करेगा। तो उसी को मजबूत करने के लिए लेकर आए हम उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में इस तरीके से पीठ के बल लेट जाना है, और अपने पैरों को 40 डिग्री पे इस तरीके से उठाना है, और 40 डिग्री पे ही होल्ड करके रखना है। कैमरे में दिखा दें और अच्छे से पैर को ध्यान से देखिएगा। ये 45 डिग्री पे, ज्यादा नहीं, 40 या 45 के बीच होल्ड करके रखना है। ये 20 से 30 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं इसमें भी। ये था उत्तान पादासन। इससे होगा कि अगर आप कीजिएगा कि ऑटोमेटिक आपके पेट पे जो भी, मतलब अगर आप अभी घर पे भी ट्राई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके पेट पे असर करेगा। तो पेट पे मतलब आपको लगेगा कि
कुछ ना कुछ अंदर हो रहा है, कुछ ना कुछ क्रियाएं अंदर चल रही है। तो ये आपकी गैस को दूर करता है, एसिडिटी हो गया, खाना मतलब अनपच एक तरह का, ये अपच है, नहीं पचता है, कब्ज हो गया, ये सब से आपको बेनिफिट मिलता है, ये सब चीज को दूर करता है। और अब लेके आए सबसे बड़ा सेतु बांध आसन। सेतु बांध आसन में देखिए क्या क्या किस चीज से ये योग करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले आपके देखिए छाती यानी कि चेस्ट कहिए, गर्दन, रीढ़ की हड्डी और हिप, इस सब को आपको स्प्रेड आउट होगा यानी कि फैलेगा ये सब। और इसमें सबसे बड़ा बात होता है कि ब्लड सर्कुलेशन, जो आप उस समय बताए थे हम आपको, ये आपको ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। सेतु बांध आसन, सेतु बांध सेतु बांध आसन ब्लड सर्कुलेशन को आपको बढ़ाएगा, डाइजेशन सिस्टम मजबूत करेगा और चेस्ट को, आपके गर्दन को, ये सब को थोड़ा सा इंप्रूव करता है, बेनिफिट मिलता है। तो इसमें पीठ के बल लेट के अपने पैर के ये जो यहाँ है एड़ी, यहाँ पे पकड़ लेना है और पकड़ के अपने सिर को अंदर की ओर यानी कि पैर की ओर थोड़ा सा धकेलना है और इस तरीके से इस पोज में आ जाएंगे। इस तरीके से गर्दन, एक बार गर्दन भी देख ले, गर्दन रहेगा जमीन पे ही, जमीन से नहीं उठना चाहिए गर्दन, इस तरीके से। बिल्कुल। तो ये था हमारा सेतु बांध आसन। इससे होगा क्या, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, डाइजेशन सिस्टम मजबूत होगा इसमें, और आपका जिस तरीके से चेस्ट चेस्ट भी स्प्रेड आउट होगा और गर्दन में भी थोड़ा सा मतलब मोटापा आता है, मतलब थोड़ा सा गर्दन हेल्दी होगा इससे। तो ये सब ही था। और एक लास्ट हम बता देते हैं नौकासन। नौकासन से क्या होगा, आपकी पेट की मांसपेशियां जो है, जो कभी मतलब बहुत सारे कहिए कि 50% से एबव लोगों का चर्बी लूज हो जाता है, तो मतलब कहिए कि तरह से वो धीरे धीरे फिर मोटापा का शिकार होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनका मांसपेशी मजबूत नहीं रहता है। मजबूत कहिए कि ये थोड़ा सा कड़ापन आएगा इसमें, ताकि नॉर्मली आप फिट रह सके। तो इसमें होगा कि आपकी पेट की मांसपेशियां मजबूत होगी, जांघ मजबूत होंगी, जांघ मजबूत होंगी, और कंधों, और ये अभी जिस तरीके से हम करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ असर हो रहा है, कंधे पे असर करेगा, मतलब कंधों को मजबूत करेगा थोड़ा सा। तो ये सब सारा बेनिफिट मिलता है इससे। और इसमें सबसे बड़ा बात हम बता देते हैं, नौकासन आज अभी के जमाने में कहिए कि इस कलयुग में डायबिटीज पेशेंट के लिए ये बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि डायबिटीज पेशेंट अभी देखिए तो आप बहुत सारे केसेस मिलेंगे आपको जो कि डायबिटीज से रिलेटेड मिलेंगे। तो ये आपका शुगर लेवल में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है ये आसन, और पेट की मांसपेशियां मजबूत करता है। इसमें भी उल्टा लेट जाना है, और कैमरा अभी दोनों पैर अभी तो क्लियर नहीं दिख रहा है, रुकिए दिखाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आगे से हमको पैर को उठाना है और पीछे से पैर और आगे से हाथ, दोनों को हमको उठा के रखना है। पैर का देख लिए, ये मतलब स्टैंड के वगैरह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। पैर का हम किस तरीके से पोज, पैर किस पोज में रहेंगे उस वो तो दिखा दिया। हाथ का भी आप पोज देख लीजिए, दोनों एक साथ रहेगा। पीछे तो आज के लिए तो इतना ही लेके आए हैं, और आगे जिस तरीके से आप लोगों का डिमांड होगा, बेनिफिट मिलेगा, तो आगे और भी कई तरह के योग हम लाएंगे और बेनिफिट इससे लड़ने के लिए। लेकिन और लास्ट में ये चीज कहना चाहेंगे, बड़े हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े बच्चे कोई भी हो, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, चंद्रा प्राणायाम, सूर्य प्राणायाम, ये चारों को रेगुलर करते रहे, जिससे कि आपका लंग्स कैपेसिटी क्लियर रहे, मतलब लंग्स कैपेसिटी बढ़े, इंप्रूव हो उसमें, और आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत रहे। थैंक यू अंकित। अगर हमारे कोई भी दर्शकों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, उनका सॉल्यूशन हम लोग आंसर देंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। और मैं अंकित अब बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिप्रेशन हो, चाहे कोई भी निगेटिव था, तो मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस में कहीं कि वो बहुत ही ज्यादा
हम लोगों को इफेक्ट डालती है। अगर आप निगेटिव सोचते हो तो आप जितना कोरोना वायरस आपको लंग्स के प्रॉब्लम की जितनी आपकी डेथ नहीं होती, आप निगेटिव थाउट से बहुत सारे लोगों को गलत सोच के अपने जीवन को और बुरी तरीके से खराब कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटी जी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। मेरे पास एक स्टोरी बहुत अच्छी है कि एक आप एक रियल स्टोरी है कि एक कैदी था, कोई दूसरे देश का कैदी था, उसे फांसी होने वाली थी, उसे फांसी होने वाली थी और उस कैदी को फांसी जब होने वाली थी उसको कोर्ट आदेश सुनाया था कि आपको फांसी होने वाली है। तो जब उसे फांसी होने वाली थी तो कोर्ट ने उसे फांसी के लिए उसे भेजा। तो एक वहां की जो साइंटिस्ट थी, उस देश की साइंटिस्ट ने सोचा चलो इसके साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि हम लोग इसके साथ फांसी की जो भी सजा होगी देखते हैं, इसको बोला जाएगा कि कोबरा सांप डस पाते हैं, हम इसको जो भी फांसी होने वाली है। तो उस व्यक्ति को कहा कि मैं आपको, वो जो साइंटिस्ट था उस व्यक्ति को कहा कि मैं आपको फांसी से नहीं मारूंगा, मैं आपसे कोबरा डांस डस पाऊंगा जिससे कि आपकी एक मिनट में आपकी मौत हो जाएगी। फिर उस व्यक्ति को क्या किया गया, लाया गया कोबरा सांप, उसको दिखाया गया सामने में जिसमें उसको फांसी होने वाली थी। उसने आंखों में पट्टी बांध दिया गया। जब पट्टी बांध दिया गया तो उसके बाद उसके आंखों में पट्टी बांध दिया गया। लेकिन जब उसका कोबरा सांप दिखाया गया, लेकिन उसने कोबरा सांप डसवाया नहीं गया, बस उसमें नॉर्मल सी तीन चुभाई गई। और तीन चुभाने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही उसको नॉर्मली उसके आंखों में पट्टी, वो देखा नहीं उसने क्या डसवाया गया है, वो तीन चुभाया गया, उसकी पट्टी आंख में बांधी थी और उससे तीन चुभाया गया। देखा गया कि जितना देर में उसकी कोबरा सांप से मौत होने वाली थी, एग्जैक्ट उसकी तीन चुभाने से एक मिनट में उसकी मौत हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो देखा कि उस व्यक्ति के अंदर जो थी मौत, उसकी जब पोस्टमार्टम चेक किया उसकी मौत कोबरा के काटने से हुई, बल्कि उसे कोबरा डसवाया नहीं गया था, बल्कि उसे तीन चुभाई गई थी। लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ यही सोचता रहा कि उसको कोबरा डसवाया गया, उसकी मौत हो जाएगी, उसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी, हमारी माइंड किस अनुसार रिएक्ट करती है हमारे बातों पे। तो इसलिए जी जी हमेशा बिल्कुल। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहें। और पॉजिटिव रहने के लिए तो जाहिर सी बात है, प्राणायाम वगैरह जितना भी करेंगे आपको नेगेटिव के लिए, मतलब नेगेटिविटी आपके माइंड से दूर होगा। जब तक नहीं आप अपने माइंड से नेगेटिविटी को दूर करेंगे तब तक कहिए कि 50% आपके अंदर कोई ना कोई डिजीज हमेशा नया नया जन्म लेते रहेगा। इसलिए बार बार बोला जा रहा है, हम बोले, कोई भी बड़ा आदमी, मतलब किसी का भी आप बात सुन लीजिए, वो हमेशा कहेंगे पॉजिटिव सोच रखें। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोच रख रहे हैं तो कोई ना कोई आप बीमारी का शिकार जरूर होंगे। सबसे बड़ा बात, अगर नेगेटिविटी पॉइंट रहता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद तो हालत बहुत खराब होता है। जैसा कि अभी आप बताए थे कोबरा वाला, उनको सिर्फ एक पिंच हुआ था, लेकिन उसके माइंड में बार बार यही रिपीट हो दे रहा है कि हमको कोबरा काट लिया, हमको कोबरा काट लिया। उनके माइंड में बार बार यही रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से उसका डेथ हो गया। इसलिए अपने माइंड से नेगेटिविटी दूर करने के लिए योग हमेशा करते रहे रेगुलर। अगर हम इतने योग करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं कोरोना से जो इफेक्ट डालता है हमारे बॉडी पे, तो कहीं उससे हम बहुत ज्यादा बच भी सकते हैं। हम लोग यहाँ से बेनिफिट लोग की बॉडी सर्कुलेट रहेगी, बॉडी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहेगी और हमेशा पॉजिटिव सोच सकते हैं। जी जी जी। तो चलिए अंकित, थैंक्स फॉर आप अपनी टाइम देने के लिए। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे सेंड करें, मैं अंकित से पूछ सकता हूँ। देखते हैं हमारे दर्शकों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर उन लोगों के बताइएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से भेजिए। कोरोना के टाइम में आप योग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेडिटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। फिर किन्हीं के पास कोई सवाल है? ये हमें लगता है शुभम जी अब रहने देना चाहिए, ज्यादा टाइम हो गया, इसलिए लोग लग रहा है बोर हो रहे हैं। चलिए कोई नहीं, फिर थैंक यू अंकित। जितने भी दर्शक हैं उनका थैंक यू हमारे शो में आने के लिए। हम लोग का अगर कोई भी ऐसा प्रोग्राम अगर बनता है तो हम लोग योग डे पे से जरूर ऑब्जर्व करेंगे और योग डे पे हम लोग फिर से एक सेशन रखेंगे जिससे कि लोगों को अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से योग का इंपॉर्टेंस बता सके उस दिन, योग डे के दिन। तो चलिए अंकित, फिर हम लोगों को मोटिवेशन के लिए कहने कि योगा इंपॉर्टेंट रखती है, तो हम लोग इस पे भी जिक्र करेंगे हम लोग कैसे कैसे योगा करें जिससे कि हमेशा आप मोटिवेट रह सकते हैं अपनी लाइफ में। तो हम लोग एक सेशन ऐसा भी रखेंगे। और फिर हम लोग, अगर आप लोग योगा के इसी वीडियोस को आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल है मेगा मोटिवेशन बाय शुभम कुमार के नाम पे, आप वो वीडियो यहाँ पे रिकॉर्डेड देख सकते हैं। वहां जाके वो वीडियो वहां पे जाके सेव हो जाएगी। तो चलिए अंकित, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय शो। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कभी किसी शो में योगा डे पे। अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग जरूर मिलेंगे। अगर आप उस दिन फ्री रहे तो हम लोग फिर मुझसे मिलते हैं और हम लोग मिलते रहेंगे। अगर लोगों को जरूरत पड़ी, डिमांड रही, तो हम लोग इसी सेशन को कंटिन्यू फिर से करेंगे। तो चलिए अंकित, थैंक यू।
फॉर दैट आप सभी चलिए, आने के लिए थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए।